Good morning, students. Now, today we'll start chapter 9, that is psychology and sports. Okay, and we'll read this chapter under following heads: definition and importance of psychology, define and differentiate between growth and development, developmental characteristics at different stages of development, adolescent problems and their management. Okay, so now we'll start this chapter. First of all, we should see that what is the meaning of psychology. Psychology का मतलब क्या होता है ना? एक्चुअली साइकोलॉजी जो होता है, दिस इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्रेन, है ना. ब्रेन में क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, है ना. जैसे क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो लोग होते हैं उनको किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है, सबका सोचने का तरीका अलग होता है. तो जो साइकोलॉजी होती है इस पर डिपेंड करता है, ह्यूमन साइकोलॉजी, जो भी व्यक्ति है उसकी जो साइकोलॉजी है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से चीज़ों को देखता है ना. नाउ सी द ओरिजिन. साइकोलॉजी हैज़ अ ग्रीक डेरिवेशन. साइकी मीन्स माइंड और स्पिरिट. लोगोस मीन्स सेइंग्स और स्पीकिंग्स, है ना. तो लिटरली इसका मीनिंग क्या हो गया? स्पीकिंग्स ऑफ द माइंड. साइकोलॉजी इट मीन्स द साइंस ऑफ सोल ना. आप जैसे क्या होता है कि कोई बच्चा है या कोई व्यक्ति है, तो उसका बचपन से उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर होगा, उसने जिस तरह के लोगों के साथ वो रहा होगा, है ना, उसने जो देखा होगा, जो सीखा होगा, उसकी साइकी वैसी ही बन जाती है बड़े होने के. उसका सोचने का तरीका, लोगों को देखने का तरीका, है ना, उसका नज़रिया, वो सब कुछ वैसा ही हो जाता है जो उसने बचपन से सीखा होता है. ठीक है. वर्थ के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू लॉस्ट इट्स द साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, है ना. देन इट लॉस्ट इट्स माइंड एंड देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस एंड इट स्टिल हैज़ बिहेवियर ऑफ अ सॉर्ट. ठीक है. तो साइकोलॉजी से आपको समझ में आया कि जो ब्रेन, जो सोचने का तरीका होता है, या द स्टडी ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड द साइकोलॉजी. There are different definitions given by different scientists, psychologists. Sorry, the scientific study of human social behavior in the sports and exercise contest is known as sports psychology. And according to Ross, it is the interpretation and explanation of behavior in mental or physical term. Ross के according sports psychology क्या है? मेंटल और फिजिकल टर्म्स में किसी के भी बिहेवियर को एक्सप्लेन करना, है ना. आप किसी के बिहेवियर को मेंटल और फिजिकल टर्म्स में एक्सप्लेन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. अकॉर्डिंग टू जेम्स, दिस इज द साइंस विच सीक्स टू इंटरप्रेट इन फिजिकल or mental terms the behavior of living organism so far as that is physically conditioned. Okay. According to Pillsbury, psychology is the science of human behavior. According to Crow and Crow, psychology is the study of human behavior and human relationship. According to Woodworth, psychology deals with the activities of the individual in relation to his environment. According to Watson, psychology is the positive science of behavior. Okay. So आपको ये सारी डेफिनेशन से क्या समझ में आ रहा है हमको? What is the conclusion of this? Sports psychology or psychology is the study of human behavior. Now what is the meaning of sports psychology? Sports psychology is the science in which the principles of psychology are applied in sports or exercise setting. These principles are often applied to enhance performance. Sports and exercise psychology is the study of effect of psychological and emotional factors on sports and exercise performance and the effect of involvement in sports and exercise on psychological and emotional factors. अब यहाँ भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग मीनिंग दिया है ना. जैसे जॉन लूथर के अकॉर्डिंग क्या है कि साइकोलॉजी एक एरिया है जिसमें हम किसी के भी लर्निंग परफॉर्मेंस को और उसके बिहेवियर को
फील्ड स्पोर्ट्स के फील्ड में एनालाइज करते हैं, ठीक है। के.एम. बर्न्स के अकॉर्डिंग क्या है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक फिजिकल एजुकेशन है। साइकोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें फिजिकल फिटनेस और किसी के भी इंडिविजुअल बिहेवियर और उसका जो गेम्स में पार्टिसिपेशन है उसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिंगर, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक्सप्लोर्स वंस बिहेवियर इन एथलेटिक्स में उस किसी के भी बिहेवियर को जानना स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है। क्लर्क एंड क्लर्क के अकॉर्डिंग जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है ये एक अप्लाइड साइकोलॉजी है और इसमें किसी की भी पर्सनैलिटी, इमोशनल, मोटिवेशनल और उसका जो बिहेवियर होता है ना, उसको हम स्पोर्ट्स के एस्पेक्ट से देखते हैं और उसकी जो टेक्निक्स होती हैं उससे हम उसकी स्टडी करते हैं, है ना। ब्राउन एंड अकॉर्डिंग टू ब्राउन, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है वो एक स्टडी है जिसमें कि आप किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की फिजिकल एक्टिविटी, उसके स्किल्स और उसके स्किल का क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या लेवल है, उसकी स्टडी करते हो, ठीक है। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पर्सन एंड देयर बिहेवियर इन स्पोर्ट्स कंटेस्ट एंड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज। स्पोर्ट्स की फील्ड में किसी भी व्यक्ति का क्या बिहेवियर है, क्या नॉलेज है, क्या स्किल्स हैं और उसका क्या एप्लीकेशन है, दैट इज़ कॉल्ड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। इसको हम जो उनका परफॉर्मेंस होता है वो परफॉर्मेंस कितना इंक्रीज़ हो रहा है, वो अपने इमोशंस को कितना मैनेज करके कितना आगे बढ़ रहे हैं, क्या फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं और उसमें क्या पुअर परफॉर्मेंस हो रहा है, ये सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं, ओके। सी व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में जैसे स्पोर्ट्स है उसमें भी बहुत सारी चीज़ों की अपनी वैल्यू होती है। जैसे हमने देखा कि मोटिवेशन है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, इंटेलिजेंस है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, इमोशंस हैं, है ना, इंटरेस्ट है, एटीट्यूड है, मोटर स्किल लर्निंग है, इंडिविजुअल डिफरेंस है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फिज़िकल एजुकेशन की फील्ड में। तो अब ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड होती हैं, साइकोलॉजी से रिलेटेड होती हैं। तो अब हम देखेंगे टर्म वाइज कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्यों इम्पॉर्टेंट होती है इन द फील्ड ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। बाकी जो फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी होती है लाइक स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, इनको बढ़ाने में साइकोलॉजी बहुत हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है, मोटिवेशन, है ना, मोटिवेशन प्लेज अ मेजर रोल इन द एनहांसमेंट ऑफ फिज़िकल कैपेसिटीज़। जैसे कोई बच्चा है, अगर आप उसको पहले ही बोल दोगे कि नहीं अरे तुम तो नहीं कर सकते, रहने दो, चलो मत खेलो, है ना, या तुमसे नहीं हो पाएगा, तो वो बच्चा नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप उसको मोटिवेट करोगे, उसका आप उसको मोटिवेट करने के बाद उसको बोलोगे कि नहीं बेटा आप कर सकते हो, है ना, तो वो डेफिनेटली उस काम को कर सकता है, ठीक है। सो मोटिवेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एनहांसमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज़। सेकेंड वन इज लर्निंग द मोटर स्किल्स। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और जो बच्चे होते हैं उनको अगर आपको ये मोटर स्किल्स सिखाना है तो उनको इसमें भी आप इसका साइकोलॉजी का काफ़ी हाथ होता है ना। जैसे फिजियोलॉजिकल readiness in children is the development of necessary strength, flexibility and endurance as well as the development of various organ system so that they may use motor skills required in the activity। जैसे गेम्स में आपको मालूम है कि मोटर स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जो स्किल्स होती हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए भी हम बच्चों को साइकोलॉजिकली ट्रीट कर सकते हैं, ओके। वो स्किल्स लर्निंग डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स लेवल ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रेडीनेस, है ना, मतलब फिजिकली और मेंटली वो कितना उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, इस पर डिपेंड करता है कि वो मोटर स्किल्स को कितना सीख पाएगा। फिजियोलॉजिकल रेडीनेस मीन्स डेवलपमेंट ऑफ नेसेसरी strength, flexibility and endurance, and psychological readiness means the desire and willingness to learn the particular skill। means कोई बच्चा है वो फिजिकली कितना इंटरेस्टेड है और मेंटली कितना इंटरेस्टेड है ना, ये इस पर डिपेंड करेगा
कि वो बच्चा कितना मोटो स्किल्स को लर्न कर पा रहा है। अनदर वन इज हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इमोशंस। अब इमोशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ बिहेवियर, है ना। तो ये भी क्या होता है कि ये भी इसमें भी जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है इसका बहुत बड़ा रोल होता है ना। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द इमोशंस ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन ड्यूरिंग प्रैक्टिस एज वेल एज कॉम्पिटिशन। जब भी आप किसी कॉम्पिटिशन में जा रहे हो या कभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका जो बिहेवियर होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और उससे पता चलता है कि आप कितना अच्छा आपका परफॉर्मेंस हो पाएगा। लाइक एंगर है, डिस्गस्ट है, फियर है, नेगेटिव थिंकिंग है, फीलिंग ऑफ ओनरशिप, है ना। दे आर द इमोशंस विच नीड टू बी कंट्रोल्ड। ये वो इमोशंस होते हैं जिनको हमको कंट्रोल करना सीखना होता है, ठीक है। और इट हेल्प्स इन बैलेंसिंग द परफॉर्मेंस। लाइक अनकंट्रोल्ड इमोशंस कैन डिक्रीज द परफॉर्मेंस। अगर आपके इमोशंस पर आपका कंट्रोल नहीं है तो आपका परफॉर्मेंस भी डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो सेशन के प्रैक्टिस सेशन में और कॉम्पिटिशन्स के दौरान अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट वन इज़ इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर। किसी के भी बिहेवियर को समझने के लिए साइकोलॉजी इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट। लाइक कोचेज़ हैं आपके, है ना। कोचेज़ आपका बिहेवियर समझते हैं पहले, फिर उस हिसाब से आपको ट्रीट करते हैं। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ अच्छा रिलेशंस रखना। लाइक स्पोर्ट्स पर्सन इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स फिजिकल एक्टिविटी, पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड इंस्टिंक्ट्स। द इंफॉर्मेशन इज़ यूज्ड इन डिफरेंट स्पोर्ट्स सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशंस में किस तरह से आपको डील करना है, किस तरह से आपको हैंडल करना है, इसके लिए बिहेवियर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। नाउ द रोल इन द इमोशनल प्रॉब्लम्स ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की जो इमोशनल प्रॉब्लम है ना, उसको किस तरह से लिया जाए। उनका जो विल पावर है, उनका जो विन करने की जो सोच है ना, एक कंपटीशन की जो भावना होती है, फिर उसके बाद में उनका जो स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, एंजाइटी होती है ना। किसी किसी को डिप्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इमोशनल प्रॉब्लम्स में। उनको कंट्रोल करने के लिए भी साइकोलॉजी की हेल्प लेना पड़ती है, ठीक। जैसे सपोज़ किसी को एकदम से गुस्सा आ गया, है ना। किसी सिचुएशन में किसी को कोई टेंशन हो गया, वो डिप्रेशन में आ गया है ना। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे मीन्स इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। तो वहाँ पर क्या होगा कि उसका परफॉर्मेंस एकदम डाउन हो जाएगा। तो उस जगह पर हमको उसका कॉन्फिडेंस डेवलप करना, उसके इमोशंस को कंट्रोल करना, ठीक है, और उसको मोटिवेट करना। तो उसको इस तरह से उसकी प्रॉब्लम से हमको बाहर निकालना होता है, ठीक है। नाउ द अनदर वन इज इन प्रिपेयरिंग द एथलीट्स साइकोलॉजिकली फॉर कंपटीशन। जैसे कोई एथलीट है, उसको हम उसको इस बात का विश्वास दिलाएं, उसको मोटिवेट करें, उसका मेंटल प्रिपरेशन करें कि यू कैन डू दिस, है ना। यू कैन मीन्स डेफिनेटली यू कैन विन दिस कंपटीशन, है ना। और उसको पॉजिटिवली उसको हम काउंसिल करें तो क्या होता है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। मेंटल प्रिपरेशन फॉर द कॉम्पिटिशन्स have gained importance now. Individuals and teams are given psychological tips before and after the competition. Psychologists work to create the will to win and a positive attitude to handle the losses. Okay? तो आप किसी को भी कितना मोटिवेट कर रहे हो, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ा रहे हो, है ना। फिर मेंटल प्रिपरेशन मीन्स ऐसा बोलते हैं ना कि किसी काम के लिए अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो तो ये समझो कि आपका 50% वर्क कंप्लीट हो गया। तो मेंटल प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होती है किसी भी काम के लिए। तो कोई भी एथलीट है, उसको किसी भी कंपटीशन में जाने के पहले उसकी मेंटल प्रिपरेशन करना इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी।